सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार। वर्ष 2023 आज मैं ईएमआरएस जो टीजीटी का वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया है उसको लेकर एक संक्षिप्त अपन चर्चा करेंगे। टीजीटी वैकेंसियां क्या हैं, कौन कौन से पदों के लिए कौन कौन से विषयों में कितने कितने पद आए हैं, इनके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, आपकी कितनी परसेंटेज होनी चाहिए, और इसका जर्नल पेपर का सिलेबस क्या है, और आपका सब्जेक्ट के सिलेबस में आपको किन चीजों को ध्यान में रख के आने वाले समय में ईएमआरएस एकलव्य मॉडल जो आवासीय विद्यालय हैं उनके लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है। बहुत कॉमनली बात याद रखना, कई बच्चे पहला सवाल पूछते हैं कि सर ये गवर्नमेंट जॉब है, 100% ये गवर्नमेंट जॉब है, सेंटर सरकार का गवर्नमेंट जॉब है, यद्यपि इसमें प्रोबेशन 2 साल का है, लेकिन सेंटर सरकार का जो प्रोबेशन होता है वो इतना कष्टदायी नहीं होता है क्योंकि वहां वेतन भत्ते पूरे मिलते हैं। राजस्थान में जब आप प्रोबेशन को जीते हैं तो वहां आपको वेतन के नाम पे विशेष रूप से बड़ी कटौती कर दी जाती है प्रोबेशन में। ठीक है, तो 2 साल का प्रोबेशन होगा, गवर्नमेंट पोस्ट है याद रखना, लेकिन ये विद्यालय दुर्गम जो क्षेत्र हैं वहां पे स्थित होते हैं, मतलब आपको पूरे भारत में कहीं भी पोस्टिंग दी जा सकती है आपकी मेरिट के अकॉर्डिंग। ठीक है, हो सकता है आपको अपने स्टेट में भी मिल जाए, तो ये आपका थोड़ा सा किस्मत का आप फैक्टर मान सकते हैं। कोई बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है, बहुत बड़ी कोई ऐसा नहीं है कि पता नहीं क्या ही फाइट करना है। मुझे लगता है कि राजस्थान आरपीएससी में जिस प्रकार से घोटाले हो रहे हैं, जिस प्रकार से पेपर लीक हो रहे हैं, जिस प्रकार से नाम आ रहे हैं, उसको देखकर ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये परीक्षाएं ज्यादा आसान है। मैं सेंटर की भर्तियों को, यूपीएससी की भर्तियों को ज्यादा बेहतर मानता हूं कि यदि मेहनत की जाए तो यहां परिणाम जो है पूरे आने के चांसेस रहेंगे। तो अपन बात कर रहे हैं ईएमआरएस टीजीटी, ठीक है, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, ठीक है, ईएमआरएस। ठीक है, पहली चीज जो इसमें काम की है क्या है वो बता देता हूं मैं आपको। 4 नंबर का पेज, ठीक है। पहली चीज टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए इससे पहले जो मैंने वीडियो डाला था उसमें पीजीटी के बारे में कंप्लीटली बता चुका हूं। आज जो मैं बात कर रहा हूं टीजीटी की बात कर रहा हूं। टीजीटी में क्या है, यानी कि ऑनलाइन फॉर्म जो है वो कब से होंगे, 18 तारीख से स्टार्ट है, ठीक है, और 18 अगस्त तक है। 18 तारीख से लेके 18 जुलाई से लेकर 18 अगस्त के बीच में आप ये फॉर्म भर सकते हो, याद रखना। 18/7/2023 से लेकर और 18/8/2023 तक जो है आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है टीजीटी के जो फॉर्म की इनका फॉर्म का जो पैसे हैं वो काफी अच्छे लेते हैं लोग, ठीक है। एसटी एससी के लगते नहीं है, बाकी सबके लगते हैं, तो फॉर्म भरने में आपको तकलीफ हो सकती है। 1500 रुपए। और कई बच्चे जो नॉर्मल जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है, मान लो आपके कई बच्चे कहते हैं सर हमने लेवल फर्स्ट से हैं, पीआरटी से हैं, कभी भी याद रखना एनवीएस और आपका स्पेशली ईएमआरएस इसमें लेवल फर्स्ट यानी पीआरटी की वैकेंसी कभी नहीं आती है। तो उन बच्चों के लिए चांस ये है कि जब कुछ भी नहीं हो तो कुछ होना बहुत बेहतर होता है। हॉस्टल वार्डन आनंद लोगे, रेजिडेंशियल स्कूल है, मस्त रहोगे, बड़ी इज्जत करेंगे बच्चे, ठीक है, खाने पीने का आराम से बढ़िया काम सिस्टम रहता है और अच्छे प्रकृति के वातावरण में रहोगे। याद रखना स्कूल जो है वहां प्रकृति भरपूर मिलेगी। तो मुझे लगता है कि यदि आपको, और मैं तो ये कहता हूं कि शुरुआत में नौकरी होनी चाहिए, 2-4 साल बाद घर से दूर होनी चाहिए, आनंद ले। घर के नजदीक आके नौकरी करे ना वो आदमी ज्यादा तनाव में रहे, बिकॉज मेंटल हेल्थ ज्यादा खराब हो, याद रखना। तो कभी इस बात से भयभीत मत हो जाना कि सर इतनी दूर कैसे जाएंगे, सब पॉसिबल है, बस मस्त तरीके से एक प्रकृति के बीच में जाके जॉब करना है। तो टीजीटी और हॉस्टल वार्डन की जो फीस है 1000 रुपए है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन वगैरह, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन वगैरह, ये टाइम वगैरह दे रखा है। 180 मिनट टीजीटी के लिए है, 150 मिनट हॉस्टल वार्डन के लिए। सेंटर जो आएंगे वो फॉर्म भरने के अकॉर्डिंग, आपकी प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंग, आप कितनी जल्दी फॉर्म भरते हैं उसके अकॉर्डिंग हो सकता है आपको उसके अकॉर्डिंग आपको अपने राज्य में मिल सकता है। बाकी नॉर्मल चीजें पढ़ लीजिएगा, मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। टीजीटी की वैकेंसियां कितनी हैं यहाँ पे, तो टीजीटी की वैकेंसियां जो यहाँ पे हैं अच्छी वैकेंसी हैं। टीजीटी 5660, मैं तो कहता हूं 2 पोस्टें भी बहुत बड़ी बात होती है, ये पोस्टें बहुत बड़ी बात है। 5660 पोस्टें। हॉस्टल वार्डन की मेल 335 है, फीमेल का सिलेक्शन होना बहुत आसान है, याद रखना। एक तो जिनकी एज ज्यादा हो चुकी है, जो बड़े निराश हैं, वो इनमें जरूर फॉर्म लगाए, बेहतर है। लड़कियों को 10 साल की उम्र में छूट है, ठीक है। तो महिला वार्डन और पुरुष वार्डन दोनों की पोस्टें इसमें टोटल दोनों को मिला के 6329
329 पोस्टें हैं, लेकिन टीजीटी जो शिक्षक भर्ती कर रहे हैं उसमें 5,660 है। अब इनमें पोस्टों की संख्या देख सकते हैं आप, हिंदी 606 है, इंग्लिश 671 है, मैथ 686 है, सोशल साइंस 670 है और साइंस 678 है। ठीक है ना। अब इनमें रिजर्व्ड 248, 273, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एसटी, एससी, इन सब की अलग अलग पोस्टें डाल रखी हैं। याद रखना, आप तो इस पूरे विज्ञापन को एक बार पढ़ लीजिएगा। मैंने कहा कि ये पोस्टों की संख्या बढ़िया है। अब जैसे मान लो राजस्थान से आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए कि आपको जो सेंट्रल सरकार के प्रारूप में ओबीसी का प्रमाण पत्र बनता है, एसटी एससी का बनता है, वो प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत करना है। और ईडब्ल्यूएस के लिए आपको जो है वो दे रखा है इन्होंने कि संबंधित इस अधिकारी के जो साइन है गजेटेड अधिकारी के द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। तो पूरा डिटेल्स इसमें डाल रखी है। तो पोस्टें याद रखना कम नहीं है, बस अच्छे से सटीकता के साथ यदि आप करते हैं, एनसीईआरटी को बेस बना के करते हैं, तो 100% टीजीटी आसान है। मुश्किल वैसे भी जिंदगी में कुछ नहीं है। मुश्किल है आरपीएससी के एग्जाम को फाइट करना, क्योंकि ये लोग जिस प्रकार से आउट कर रहे हैं ना, दिमाग खराब हो जाता है। ये लैंग्वेज के हैं, आपके काम की चीज है नहीं, ये छोड़ देना है, छोड़ देना। ये हॉस्टल मेल वार्डन की पोस्टों का है, 335 मेल में है और हॉस्टल फीमेल में 334, 669 पोस्ट है। गणी है पोस्ट तो